अंधेरी रात थी। NH-79 के पास गांव के बाहर एक पुराने पेड़ के नीचे कुछ लोग चाय पीते हुए बैठे थे। चारों तरफ सन्नाटा था, सिर्फ जंगल से आती हवा और कपों से उठती भाप। तभी एक आदमी धीमी आवाज में बोला, तुम लोगों ने उस सड़क की कहानी सुनी है? सब चुप हो गए। किसी दूर से हाईवे पर गुजरती गाड़ी की आवाज आई। आदमी ने आगे कहा, कहते हैं जो भी उस रास्ते से रात में गुजरता है वो कभी अकेला नहीं होता। चाय की भाप ठंडी हवा में घुल गई और कहानी शुरू हुई। राजस्थान की NH-79 चित्तौड़गढ़ से उदयपुर की ओर जाती हुई वो सड़क जो दिन में आम हाईवे लगती है लेकिन रात होते ही किसी और ही दुनिया में बदल जाती है। ये वही सड़क है जहां ट्रक ड्राइवर बिना वजह ब्रेक लगाते हैं, जहां कई लोग कहते हैं कि उन्होंने सड़क के किनारे किसी औरत को खड़ा देखा है और जहां से कुछ लोग लौटकर पहले जैसे कभी नहीं रहते। उसी रात अमन और रिया अपनी कार में इस हाईवे से गुजर रहे थे। दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे और कॉलेज खत्म होने के बाद ये उनकी पहली लॉन्ग ड्राइव थी। बारिश हल्की हल्की हो रही थी, आसमान काला था और चारों तरफ घना जंगल। कार के अंदर हल्का म्यूजिक चल रहा था। नेटवर्क बिल्कुल चला गया, रिया ने मोबाइल देखते हुए कहा। अमन मुस्कुराया, अब तो ये जगह किसी हॉरर मूवी जैसी लग रही है। रिया ने घूर कर देखा, ऐसा मत बोलो, वैसे ही अजीब लग रहा है। तभी सड़क के किनारे कुछ दिखाई दिया। अमन, वो क्या है? अमन ने आगे देखा। एक औरत खड़ी थी, सफेद साड़ी, खुले बाल, भीगा हुआ चेहरा, और वो हाथ हिलाकर लिफ्ट मांग रही थी। इतनी रात में? रिया की आवाज कांप गई। शायद किसी को मदद चाहिए, अमन बोला। रिया को मन से अच्छा नहीं लग रहा था, पर उसने कहा, बस थोड़ी दूर तक छोड़ देना। अमन ने कार रोक दी। औरत धीरे धीरे पास आई। उसकी आंखें अजीब थीं, बहुत ज्यादा चमकदार। मुझे आगे गांव तक छोड़ दो बेटा, उसने ठंडी आवाज में कहा। गांव का नाम? अमन ने पूछा। औरत कुछ सेकंड चुप रही, फिर बोली, तुम्हें रास्ते में पता चल जाएगा। रिया को यह जवाब बिल्कुल अच्छा नहीं लगा, लेकिन उससे पहले वो कुछ कह पाती, औरत पीछे की सीट पर बैठ चुकी थी। कार फिर से चल पड़ी। कुछ देर तक सन्नाटा रहा, बारिश की आवाज और इंजन की हल्की गूंज। रिया ने शीशे में देखा, औरत उसे ही घूर रही थी। आप ठीक तो हैं? रिया ने पूछा। औरत हल्की सी मुस्कुराई। तुम दोनों बहुत खुश लगते हो, पर यह खुशी ज्यादा देर नहीं टिकती। अमन और रिया एक दूसरे को देखने लगे। तभी रिया का मोबाइल अचानक ऑन हुआ। स्क्रीन पर एक लाइन चमकी, वापस मुड़ जाओ। अमन, ये क्या था? रिया घबरा गई। पीछे से वही आवाज अब और करीब लग रही थी, तुम दोनों अब यहीं के हो। अमन ने तुरंत ब्रेक मारा। आप क्या कह रही हैं? पीछे से वही आवाज अब और करीब लग रही थी, तुम दोनों अब यहीं के हो। रिया ने शीशे में देखा और उसका दिल दहल गया। औरत का चेहरा अब इंसानों जैसा नहीं लग रहा था। आंखें बहुत बड़ी, मुस्कान डरावनी और चेहरा जैसे पिघल रहा हो। अमन, गाड़ी चलाओ, रिया चिल्लाई। अमन ने एक्सेलरेटर पूरा दबा दिया। कार तेज हो गई, लेकिन सड़क जैसे खत्म ही नहीं हो रही थी। पीछे से हंसी गूंज रही थी, भाग कर दिखाओ, कोई NH-79 से नहीं बचता। अचानक कार की लाइटें झपकने लगी, इंजन लड़खड़ा गया। रिया रोने लगी, हमें जाने दो प्लीज। तभी अचानक सब शांत हो गया। अमन ने शीशे में देखा, पीछे की सीट खाली थी। वो गायब हो गई। रिया की आवाज कांप रही थी। तभी सामने एक पत्थर का बोर्ड दिखा, चित्तौड़गढ़ 12 किलोमीटर। कार अब नॉर्मल चल रही थी। दोनों बिना रुके शहर की तरफ निकल गए। अगले दिन जब उन्होंने एक बुजुर्ग से पूछा तो उसने कहा, इस हाईवे पर एक औरत की आत्मा भटकती है। वो लिफ्ट मांगती है, जो उसे बैठा लेता है वो कभी पहले जैसा नहीं रहता। आज भी NH-79 पर जब बारिश होती है और रात गहरी होती है तो सफेद साड़ी वाली औरत किसी अगली कार का इंतजार करती है।